लेकिन कुछ लोगों के चित्त में विश्वास प्रकट हो रहा है, इतनी पीड़ा के बाद भी हरिदास ठाकुर नाम नहीं छोड़ रहे। कहते हैं भगवान के सुदर्शन जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जैसे आकाश में एक सूर्य है, उसी समय दूसरा सूर्य प्रकट हो गया, और वो दूसरे सूर्य नहीं है, साक्षात सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए। और जैसे ही वेग से आक्रमण करने लगे उन यवनों के ऊपर, हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे सुदर्शन जी महाराज, इन्हें मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पांव पड़ता हूं, इन्हें मत मारो। सुदर्शन जी बोले, ये इतनी पीड़ा दे रहे हैं, हरि भक्त को, हरिनाम गाने वाले को तुम्हारा क्या अपराध है? तुमने इनका धन नहीं चुराया, तुमने इनका कुछ नहीं लिया, तुम केवल हरिनाम अपनी कुटिया में बैठ करके, और ये इतनी पीड़ा दे रहे हैं तुम्हें। सुदर्शन जी महाराज बोले, इनको जला करके भस्म कर दूंगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा कोई भी यवन। हरिदास ठाकुर कहते हैं, महाराज ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में हे सुदर्शन जी महाराज आपने खूब उद्धार किया है, अब उद्धार नहीं, अब तो स्वीकार करना है सब। मैंने आज तक जितने भी नाम जप किए हैं, उन सब नामों का प्रभाव, उन सब नामों का फल इन यवनों को दे दो, जैसे मैं यवन कुल का होकर के आज हरि नाम गा रहा हूं। हे सुदर्शन जी महाराज, आप अपनी कृपा दृष्टि से अगर इनको देख लेंगे तो ये भी हरि नाम गाने लगेंगे। अब उद्धार नहीं करना है, अब तो स्वीकार करना है। कहते हैं इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी महाराज को आप देखेंगे तो यहाँ चक्र रूप में सुदर्शन जी नहीं है, जगन्नाथ जी के बगल में एक दंड रूप में, केवल एक डंडे के रूप में सुदर्शन जी महाराज खड़े हैं। वो नुकीली धार, वो उनका वेग स्वरूप, वो उनका आक्रामक स्वरूप क्यों नहीं है जगन्नाथपुरी में? ऊपर नील चक्र विराजमान है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में आयुध रूप में, जहां आयुध रूप में चक्र रूप होना चाहिए था, वहां पर डंडे के रूप में खड़े हैं, बिल्कुल नुकीले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, यहां उद्धार नहीं, यहां स्वीकार करना है। चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी कठोर पाप कर्म करने वाला हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है सुदर्शन जी को कि यहां मारना नहीं है, यहां पर तारना है, स्वीकार करना है।